हेलो एवरीवन, आप सबका अवनीश गौतम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम भीम ऐप के बारे में जानेंगे डिटेल में। भीम ऐप क्या है और आप भीम ऐप से क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ भीम ऐप है क्या। भीम ऐप रिसेंटली इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया था। आई थिंक 31 दिसंबर को लॉन्च किया था ये ऐप, जिससे कि आप 24/7 किसी भी दिन, कोई भी छुट्टी नहीं होती इस ऐप की, कभी भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं या किसी भी से भी पैसे अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं किसी भी बीच में। जैसे होता है ना पेटीएम है, जिसमें सबसे पहले किसी को भी पैसे भेजने होते हैं, पहले पेटीएम में डालने पड़ती है, या पेटीएम में होते हैं तो फिर हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लेकिन भीम ऐप में ऐसा नहीं है। भीम ऐप में आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है UPI। और इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ डाउनलोड। प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए भीम। आप जैसे ही सर्च करेंगे भीम तो नंबर 1 पर ये ऐप आ जाएगा। ऑलरेडी इसके 10 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉल्स हैं और इनकी जो टैगलाइन है वो है मेकिंग इंडिया कैशलेस, राइट। तो अभी मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया। आप चाहें तो इंस्टॉल कर लें और उसके बाद ओपन के बटन पर क्लिक कीजिए। मैं ओपन कर लेता हूँ भीम ऐप को। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेटिंग्स पूछेगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज का चुनाव करना है। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो इंडिया की है वो इसमें अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इस ऐप का। आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है या फिर जो भी आप लैंग्वेज चाहे। तो मैं फ़िलहाल इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है वेलकम टू भीम, नाउ सेंड एंड रिसीव मनी इंस्टेंटली यूजिंग योर मोबाइल। आप अपने मोबाइल को यूज़ करके इंस्टेंटली किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। सिक्योर, सिंपल, सुपर फास्ट, यानी कि ये सिक्योर है, आसान है और फास्ट है। एकदम साथ के साथ पैसे जाते हैं और पैसों के भेजने के भी कोई चार्ज नहीं लगते। जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांसफ़र करते थे ना, नेफ्ट करते हैं, IMPS करते हैं, RTGS करते हैं, लेकिन उनमें चार्जेस लगते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। ऑल मनी गोज डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली 24/7, ठीक है। अब जैसे पेटीएम या दूसरी वॉलेट ऐप्स है, फ्री चार्ज वगैरह में होता है ना, एक QR कोड से आप एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। लाइकवाइज आप QR कोड इसमें भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। हर बंदे ने अपने बैंक अकाउंट के साथ एक अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाया होता है, ठीक है। हमें उसी मोबाइल नंबर के सिम को उसी फ़ोन में डालना है जिसमें हम भीम ऐप को यूज़ करना चाहते हैं, राइट। तो जैसे मेरा एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसको मैंने फ़ोन में डाला हुआ है। वो इस समय इसी फ़ोन में है, स्मार्टफोन में, जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसी में मतलब मैंने भीम ऐप भी इंस्टॉल किया है और तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। सिम का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने अपना नंबर दिया हुआ है बैंक अकाउंट में, है ना, बैंक में अपना नंबर लिंक करवाया हुआ है। जैसे ही मैं उस नंबर को यहाँ पर एंटर करूँगा, ये तो ऑटोमेटिकली ये पहचान लेगा कि ये मेरा बैंक है, ठीक है। और मतलब उसे फैच कर लेगा, ऑटोमेटिक इसमें शो करेगा। सिक्योर है ये पूरी तरह से, राइट। अब मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है अलाउ अस टू एक्सेस SMS टू सिक्योरली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, फ़ोन स्टेट टू वेरीफाई योर फ़ोन विद UPI। सो यहाँ पर हमें सिर्फ लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है प्लीज़ वेट। तो ऐसे जब ये सारी सेटिंग हो जाएगी तो आपको एक पासकोड सेट करना होगा। पासकोड क्या होता है, बेसिकली आपकी ऐप का एक पासवर्ड है जिससे कि इस ऐप में आप लॉगिन कर सकते हैं। वो 4 अंकों का पासकोड होता है। आपको उस पासकोड को यहाँ पर एंटर करना है और कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी पासकोड को कॉन्फ़िगर कर लिया है और मेरे बैंक अकाउंट को भी लिंक कर लिया है, ठीक है। वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद तो अभी मैं सिंपली अपना पासकोड एंटर करता हूँ, आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये जो है भीम ऐप का इंटरफेस है। आप देख सकते हैं ये भीम ऐप का इंटरफेस है। आप ऊपर देख सकते हैं मेरे बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ गया है। ये पंजाब एंड सिंध बैंक मेरा बैंक है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है बिकॉज उसने पता कर लिया कि मेरे फ़ोन में ये सिम है इस नंबर से। अगर आपके फ़ोन में 2 सिम होंगे ना, तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन से सिम, मतलब बैंक अकाउंट आपका कौन से सिम के साथ लिंक्ड है। तो इस तरह से आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो घंटी का आइकन है ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और यहाँ से आप चूज़ लैंग्वेज कर सकते हैं, दोबारा से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, सिम को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके 2 बैंक अकाउंट है अलग अलग बैंकों में और दोनों के नंबर अलग अलग है तो भी आप एक ही फ़ोन में चला सकते हैं चेंज सिम करके।
और अगर आप एक दुकानदार हैं, आप अपना भीम ऐप क्रिएट करना चाहते हैं QR कोड, जिससे कि आप जो आपके ग्राहक होंगे उनके पैसे एक्सेप्ट कर सकें, तो आप IMM मर्चेंट पर क्लिक कर सकते हैं, अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं, फीडबैक FAQs हैं इनके बारे में और लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पैसे भेजना रिसीव करना बहुत ही आसान है। किसी को भी पैसे भेजने हो तो ये ऑप्शंस ही काम आएंगे, जो 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और उसके बाद माई इन्फॉर्मेशन है नीचे, ट्रांजेक्शन्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी पुरानी ट्रांजेक्शन्स आएंगी। तो यहाँ पर मेरी कुछ पुरानी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं। और प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल आएगी। जैसे यहाँ पर मेरा नंबर लिखा होगा, @UPI लिखा होगा, यानी कि इस नंबर को अपने भीम ऐप में भर के कोई भी मुझे पैसे भेज सकता है, या फिर मैं भी किसी भी बंदे को पैसे भेज सकता हूँ अगर उसका मुझे UPI ID पता है। जैसे ये मेरा UPI का पेमेंट एड्रेस है, मेरा नंबर @UPI। तो उसके बाद माई बेनिफिशरीज़ में आप ऐड कर सकते हैं जिनको आप पैसे भेजना चाहते हैं। फिलहाल वो बात की बात है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल, यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन होगा, बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर कितना है और उसे सिंक कर सकते हैं। बेसिकली बैंक अकाउंट तभी सिंक होगा, अभी मेरा ऑलरेडी सिंक है, अब वो प्रोसेस मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, राइट। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको अपना एक UPI पिन क्रिएट करना पड़ता है। हर एक बंदे का हर एक बैंक में अलग UPI पिन होता है हर एक अकाउंट के साथ। ये यूनिक एक ID होती है जो आपको मतलब एक तरह से 6 अंकों का पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ। अगर आप ये हर बार आपको पासवर्ड भरना पड़ेगा, तभी आप अपना बैंक, यहाँ पर एक बटन होगा रिक्वेस्ट बैलेंस का, तभी आप अपना बैलेंस देख पाएंगे, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे, राइट। और आपका बैंक अकाउंट सिंक तो तभी होगा यदि आप अपना UPI पिन भरेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको खुद सेट करनी पड़ेगी, राइट। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप पैसे भेजेंगे। इससे पहले किसी को भी पैसे भेजने के लिए बैंक अकाउंट तो आपका लिंक हो गया, सिंपली सेंड के बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप 3 तरीक़ों से पैसे भेज सकते हैं। पहले तो सेव्ड का ऑप्शन है और इसमें आप भर सकते हैं UPI नंबर, मोबाइल नंबर जिस भी बंदे का। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका ICICI बैंक में खाता है और उसका मुझे वो वाला नंबर पता है जिसके साथ उसका बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो मैं उसका नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा और उसे आसानी से पैसे भेज सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए भी पूछेगा आपके पास। ठीक है, तो वो सारा कुछ होता है इसमें। और उसके बाद ये कह रहा है कि आप उसका आधार कार्ड नंबर भी एंटर कर सकते हैं या फिर पेमेंट एड्रेस यानी कि UPI एड्रेस जो मैंने अभी आपको बताया वो भी एंटर कर सकते हैं। आप किसी भी बंदे के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कैसे? IFSC यहाँ पर अकाउंट प्लस IFSC कोड भर के आपको बस बैंक सेलेक्ट करना है। जैसे कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ICICI बैंक सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे बंदे का अकाउंट नंबर भरना है, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर भी भरना है। यहाँ पर IFSC कोड भरना है पहले, उसके बाद नाम, अकाउंट नंबर दोबारा भरना और सेंड। हाँ, इसका एक फ़ीचर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पहली बार भीम से ट्रांजेक्शन किया, कि ऐसा होता है ना जैसे हम पेटीएम वगैरह से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर IFSC वहाँ पर नेट बैंकिंग से करती है, तो हमें पहले ना वो अकाउंट का नाम नहीं बताता कि किसको पैसे ये जा रहे हैं, तो कई बार पैसे गलत जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपको पहले बताता है कि जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उस बंदे का ये नाम है। ठीक है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो इसी तरह से अगर आप किसी को पेमेंट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं यहीं से भीम ऐप में, उनका मोबाइल नंबर एंटर करके या पेमेंट एड्रेस एंटर करके। और जैसे किसी मर्चेंट ने भीम ऐप का अपने दुकान के बाहर QR कोड लगाया होता है, स्कैन एंड पे कर सकते हैं, आप उसको स्कैन कर सकते हैं यहाँ से। तो दैट्स इट, बहुत ईजी है भीम ऐप को यूज़ करना, आपको भी बहुत आसानी से यूज़ करना आ जाएगा। और जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तब उसको लॉग आउट करना मत भूलिए, क्योंकि एक सेंसिटिव ऐप है, सिक्योर ऐप है। ठीक है, हालांकि आप जब तक किसी को आपकी UPI पिन नहीं पता तब तक आपकी ऐप के साथ, आपके बैंक अकाउंट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सिक्योर होता है कि आप हर बार लॉग आउट कीजिए। ठीक है, तो ये था भीम ऐप के ऊपर मेरा वीडियो। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा कि आपके भीम ऐप के बारे में क्या विचार हैं और कैसे ये इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम को बदल रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।